नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें आप जानेंगे उसका भविष्य में, आप निकटस्थ भविष्य में काफी ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 2, आप इस ओएमआर सीट को देखकर बखूबी ये समझ गए होंगे कि विगत कुछ दिनों पहले ही आप इस ओएमआर सीट पर अपने प्रश्न के सभी उत्तरों को आपने इस ओएमआर सीट के माध्यम से बना डाला था और इस ओएमआर सीट को आपने वीक्षक महोदय को सुपुर्द कर दिया और वीक्षक महोदय ने उस ओएमआर सीट को पुनः सील बंद कर बिहार लोक सेवा आयोग के दरबार में भेज दिया। और अब दरबार से ये खबर आई है, माननीय श्री बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये बातें ट्वीट करके कही गई हैं कि ओएमआर सीट की स्कैन्ड कॉपी जो है वो आपको वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा रहा है। तो आइए इस डाउनलोड किए जाने के बाद आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। फायदा नंबर 1 कि आप इस बात को समझिए कि आप जब परीक्षा देते हैं उस समय आपका मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगा रहता है और उस समय आप रंगते भी हैं और क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं या बाद में रंगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी गाहे बगाहे गलतियां हो जाया करती हैं जो दिमाग से स्लिप हो जाया करती हैं। ओएमआर सीट में कभी आप कुछ और रंग देते हैं और प्रश्न पुस्तिका में आप कुछ और ही चिन्ह लगा लेते हैं और कभी कभी प्रश्न पुस्तिका में गलत चिन्ह लगा लेते हैं और ओएमआर सीट में आप कभी कभी सही भरे रहते हैं। तो जान लीजिए कि इस बार जो परीक्षा हुई है उसमें एक एक नंबर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर आपके भाग्य का फैसला करेगा कि आप शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे। और इस बार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद सर जी के द्वारा ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये बहाली की प्रक्रिया संपादित की जा रही है, क्योंकि अभी तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा था कि परीक्षा जिस दिन खत्म हो उसी दिन 5 से 6 घंटे के बाद आंसर की डाउनलोड कर दिया जाता है। जितने भी परीक्षार्थी हैं वो आंसर शीट से अपने प्रश्नों का मिलान भी कर लेते हैं और खुद संतुष्ट हो लेते हैं कि उन्होंने कितना बनाया है, कितना स्कोर किया है और स्कोर के बाद उनका क्या चांस बनता है वो स्वयं सोचे। और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए जो आंसर की जारी किया हुआ था उस पर तो उन्होंने आपत्ति मांगी ही कि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो दीजिए, उसको अगर आपकी आपत्ति में सत्यता पाई जाएगी तो उसका सुधार भी किया जाएगा। तो ये बातें तो अलग है। और अब देखिए कि ओएमआर शीट इतनी जल्दी आपको, मतलब सर के द्वारा कहा गया है कि 10 से 15 दिनों के भीतर ओएमआर शीट की सभी स्कैन कॉपी यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th जिसकी परीक्षा 15 तारीख को समाप्त होने वाली है, ये सारे ओएमआर शीट, इन सारे परीक्षाओं के जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबों का ओएमआर शीट आयोग के वेबसाइट पे 10 से 15 दिनों के अंदर डाउनलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप अपने ओएमआर शीट को देख पाएंगे। और जब देखेंगे तो आप किस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा जो रोल नंबर रंगना था वो मैंने सही रंगा या नहीं। मान लिए कि अगर आप रोल नंबर गलत रंग दिए हैं तो वो आपका फॉल्ट हो गया। फिर अब देखिए, अब उसके बाद जो है कि आपने जो लैंग्वेज का पेपर बनाया था उसमें 30 में अगर 9 नंबर नहीं आता है तो आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे। तो आप आंसर शीट जब आपको मिल जाएगा, जो फाइनल आंसर शीट भी जारी होगा उससे और इस ओएमआर शीट में और अपने प्रश्न पुस्तिका के सहयोग से ये जान लेंगे
कि आपने जो बनाया है उसमें 9 मार्क्स जो है वो आपको आ रहे हैं या नहीं। अगर 9 मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं, और जैसे ही आप इस पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं तो इसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जीएस पेपर और आपके सब्जेक्ट का पेपर, जो जीएस का पेपर 40 नंबर और सब्जेक्ट का जो है 80 नंबर का पेपर है, वो अब आपको कितना मार्क्स दे रहा है। अब आप इसमें भी संतुष्ट हो लेंगे कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है अपने आपने जो परीक्षा दिया था उस आधार पर। और जब आप अपने मार्क्स को जान लेंगे तो आप बिल्कुल ये समझ लेंगे कि मेरा 60 आ रहा है या 70 आ रहा है या 75 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको आपके अपने कट ऑफ की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हाँ, मैंने जो परीक्षा दिया था उस परीक्षा में मैं इतना अंक प्राप्त कर रहा हूँ, और भविष्य में जब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा तो जो कट ऑफ दिया जाएगा उस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो आप संतुष्ट हो लेंगे कि हाँ, इस कट ऑफ में मैं आ रहा हूं तो मेरा हुआ है। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपका नहीं हुआ है। कहीं से कोई ऐसी संदेह भरी बात नहीं रहेगी आपके मन में कि मैं कहीं भूल कर रहा हूं या आयोग द्वारा कोई भूल हो रही है। इस तरीके की कोई बात नहीं होगी, किसी तरीके की विसंगति की कोई संभावना नहीं होगी, और आप पूरी तरीके से ये संतुष्ट हो लेंगे कि ये जो परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 2 ये कितना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपादित किया गया है, और इसका परिणाम भी कितने शांतिपूर्ण तरीके से और स्वच्छ तरीके से जारी किया जाएगा। ये आप समझिए एक इतिहास है जो हमें और आपको जानने के लिए प्रेरित कर रहा है कि इस तरीके की भी परीक्षाएं हो सकती हैं और इतने जल्दी रिजल्ट भी दिए जा सकते हैं और इतने साफ सुथरे तरीके से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में संपादित हो जाती हैं। तो ये बातें आप समझ गए होंगे कि इस ओएमआर शीट से आपको क्या क्या फायदा होगा। अब देखिए कि ये जो ओएमआर शीट होगा ये आपके वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया जाएगा, और आप जो है सो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप जो है सो इस ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लेंगे भविष्य में कुछ ही दिनों में, और डाउनलोड होना शुरू भी हो गया है, किसी किसी बच्चे का डाउनलोड भी हो गया होगा। तो माननीय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट है और आज का ही ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग स्कैन्ड OMR ऑफ TRE2 ऑन आवर पोर्टल। यानी कि सर कह रहे हैं कि हम जो है वो TRE2 का जो है स्कैन किया हुआ OMR शीट का स्कैन कॉपी हम पोर्टल पर अपलोडिंग करने का कार्य जो है वो शुरू कर दिए हैं, और इट में टेक 10 to 15 days टू कंप्लीट दिस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी कि 10 से 15 दिनों के अंदर सभी विषयों के OMR शीट, सभी अभ्यर्थियों और सभी विषयों के OMR शीट आपको अपलोड कर दिए जाएंगे पोर्टल पर, और जहां आप इसको डाउनलोड करके देखेंगे भी। और सर क्या कर रहे हैं, दिस टाइम इस बार स्कैन्ड OMRS यानी OMR जो सीट है विल आल्सो कंटेन स्कैन रीडिंग। उसमें स्कैन रीडिंग रहेगा जिसमें कैंडिडेट्स आंसर यानी कि कैंडिडेट परीक्षार्थियों का आंसर, अभ्यर्थियों का आंसर और रेस्पॉन्स उनकी प्रतिक्रिया भी सम्मिलित रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो तमाम इस बार बीपीएससी TRE2 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी ही मतलब राहत भरी खबर है, जो उनको एक निश्चिंतता की तरफ एक रिजल्ट को प्रदान करेंगे कि सर के द्वारा कितने अच्छे तरीके से परीक्षा को ऑर्गेनाइज किया गया, कितने अच्छे तरीके से रिजल्ट को बताया गया कि कहीं कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं रही। और ये परीक्षा इतिहास में अपने आप में एक अहम रोल अदा करेगा भविष्य में आने वाले परीक्षाओं के लिए।
तो ये थी मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।